अच्छा स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की फुल चैप्टर प्रैक्टिस सीरीज़ एमसीक्यूज़ है, बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मिलेगा जिससे आपका टॉपिक भी कवर होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ। इसलिए आपने लेक्चर लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये सारा एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली है क्या। तो इसमें है ऑप्शन बी, डोनर एटम डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली जितनी भी एटम अटैच होते हैं, लीगेंड जितनी डायरेक्टिव बॉन्ड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में यानी कि हमारे पास हेक्सा अमाइन कोबाल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में 6 डायरेक्टिव बॉन्ड बने हैं, किसकी वजह से, अमाइन की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, किसका, प्लैटिनियम का। तो इसमें एक्चुअली मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पास क्लोराइड जो है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक क्लोराइड एक डायरेक्टिव बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, यानी कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कहते हैं ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट। इसमें एक इथाइलिन, ये जो EN है ये एक्चुअली इथाइलिन डाइअमाइन के लिए है, तो एक इथाइलिन डाइअमाइन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 3 इथाइलिन डाइअमाइन जो है ये 6 कोऑर्डिनेट डायरेक्टिव बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो ऑप्शन सी। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो ऑप्शन सी है, यानी सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट एंड अमोनिया जो है हमारे पास इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इनक्लूज है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाते हैं। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पोटाशियम हेक्सा सायानोपिरेट एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है पोटाशियम हेक्सा सायानोपिरेट। इसमें कोऑर्डिनेशन पार्ट्स कौन सा है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पार्ट्स कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि हेक्सा सायानोपिरेट हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अ लिगेंड इज अ स्पीशीज दैट डोनेट अ लोन पेयर टू अ मेटल आयंस। लिगेंड हर उस स्पीशीज होते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल आयन, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होते और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं, तो ऑप्शन सी है। विच लिगेंड इज मोनोडेंटेट। वो लिगेंड जो एट अ टाइम एक डायरेक्टिव बॉन्ड्स बनाते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा हो सकते हैं, जैसे एट अ टाइम जिसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, यानी 2 डायरेक्टिव बॉन्ड्स एट अ टाइम सेंट्रल मेटल आयन्स के साथ बनाते हैं, इसको हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, तो ऑप्शन डी है। ये सेंट्रल मेटल एटम आयन के साथ एट अ टाइम 2
डायटिव बॉन्ड्स बनाते हैं, इसको हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इथाइलिन डाइअमाइन यानी ENAs, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसे पहले मैंने आपको बताया, और ये हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन डेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर है। ADTA इज जनरली क्लासिफाइड एज, ADTA जो है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी कि ये एट अ टाइम 6 डायटिव बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। इसलिए जब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायटिव बॉन्ड्स बनाते हैं तो ये एक रिंग्स बनाते हैं जिसको हम चीलेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है इसको हम चीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ लिगेंड केपेबल ऑफ डोनेटिंग थ्रू 2 or more डोनर एटम बट ओनली 1 at a टाइम इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम मौजूद होते हैं लेकिन एट अ टाइम सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक एटम डायटिव बॉन्ड्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। यानी ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम हो सकते हैं लेकिन एट अ टाइम एक एटम जो है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायटिव बॉन्ड बनाएगा, इसको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO2 माइनस, इसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी, लेकिन एट अ टाइम इनमें से एक डोनेट करेगा तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह SCN जो है इसमें सल्फर भी डोनेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड है। What is the oxidation state of iron in पोटाशियम हेक्सासाइनोपेरेट? इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किसका? आयरन का। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। किस तरह कैलकुलेशन करेंगे कि लिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन X है, अननोन है, और पोटाशियम प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 पोटाशियम है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर -4 चार्ज आएगा। एक पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 4 पोटाशियम 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसलिए हमारे पास साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो 6 है हमारे पास, तो -1 × 6 -6 आएगा। तो ओवरऑल जब हम ओवरऑल कैलकुलेशंस करते हैं +4 + x -6 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x + 2 आएगा। देयरफॉर हमारे पास आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2। इसी तरह व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कम्प्लेक्स? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आप इसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? 10, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, और ns 0 से 2 तक, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑर्बिटल इज स्पेल बिफोर द 3d ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द अब्बा या मेडलिंग ऑर्डर, यानी n+l रूल। तो जिस ऑर्बिटल का n+l वैल्यू सबसे कम होते हैं तो वो ऑर्बिटल सबसे पहले पेल होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन? आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कौन सा है? तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। हम आसानी के साथ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आयरन की लास्ट 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल? कौन सा ट्रांजिशन मेटल का खसूसियत नहीं है? तो ऑप्शन डी, ऑलवेज कलरलेस कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपाउंड कलरफुल होगा। ट्रांजिशन मेटल आयंस कॉमनली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, ऑप्शन बी, यानी NS एंड D इलेक्ट्रॉन
हैव सिमिलर एनर्जी, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। इनके बीच में एनर्जी जो गैप होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, न होने के बराबर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। विच प्रॉपर्टी इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल के साथ कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटेड है यानी रखते हैं। तो ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट ऑलवेज कम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। नॉन टिपिकल या एक्सक्लूडेड ट्रांजिशन एलिमेंट, विच एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट डिफिनीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें ऑप्शन सी है, जिंक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिफिनीशन ये है कि इसके डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मुसलसल ऐड होगा, लेकिन जिंक का डी ऑर्बिटल ऑलरेडी पेल है, तो इसलिए ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसको हम एक्सक्लूडेड ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट से हमने बाहर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें कैडमियम है, कैडमियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन फॉलो नहीं करती। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है कि इसका डी ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा। अगर आप देखिए कैडमियम का, या आप देखिए मरकरी का, या आप देखते हैं जिंक का, तो इसके डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसी ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन से वायोलेट होती है। तो इसलिए ये एक्सक्लूडेड ट्रांजिशन एलिमेंट या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। विच आइंस हैज़ कंप्लीटली पिल्ड डी सबशेल, यानी वो कौन सा आयन है जिसकी डी सबशेल कंप्लीट है। तो वो है जिंक। इसको याद करने के लिए आसान तरीका ये है कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं स्कैंडियम से जिंक तक, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जिंक ऐसी एटम है जैसे एटॉमिक फॉर्म में या जिंक +2 फॉर्म में इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जो होते हैं इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, एक्सेप्ट कॉपर जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हो सकते हैं। और वो भी जब कॉपर +1 आयंस में होते हैं तब इसकी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कॉपर +2 फॉर्म में होते हैं तो उसके डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बाकी रहते हैं, वो है कॉपर जिंक, ऑप्शन सी। विच एलिमेंट हैज़ इन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करते हैं तो उसके बेस पर वो कन्फिगरेशन फिट नहीं होते, बल्कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शो करते हैं, और वो है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर।